खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब 26 से 38 आयत तक। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दूस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और ये उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत न होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज तमाम मसीही ईद बशारत मना रहे हैं। ये बशारत खुदावंद यीशु अल मसीह की बशारत है। ये बशारत हमारी रिहाई और हमारी निजात की बशारत है। ये खुदा का मंसूबा है, खुदा का प्लान है जो हमारी निजात, हमारी रिहाई और हमारी बख्शिश का मंसूबा है। और ये मंसूबा तब पाया तकमील तक पहुंचता है जब मुक़द्दसा माँ मरियम के ये अल्फाज उसके मुंह से अदा होते हैं कि देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। सामिन, हम गुनाहों में गिरे हुए हैं। गुनाहों से निजात और रिहाई उसी शख्स को नसीब में मिलती है जो अपने गुनाहों से तौबा करता, पश्चिमान होता और खुदा से माफ़ी मांगता है, क्योंकि खुदावंद के पास गुनाहों की माफ़ी है। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने अपने माजी में कभी गुनाह न किया हो या आजमाइशों से ना गुजरा हो। दुनिया की मुश्किलों और आजमाइशों से ही इंसान गुजर कर ज़िंदगी का ताज पाता है। हमेशा की ज़िंदगी, निजात और रिहाई अपने गुनाह को तस्लीम करने, गुनाह से माफ़ी मांगने और कफ़ारे को कबूल करने से ही होती है। ए खुदाए मेहरबान, इंसान की निजात और रिहाई के लिए तेरे पास जो मंसूबा था उसे तूने पाए तकमील तक पहुँचाया। बख्श दे कि मेरे गुनाहों को नज़रअंदाज कर और मुझे निजात की नेमत अता कर। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।